नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, बैक पेपर के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कई सारे ऐसे डाउट है बैक पेपर को लेकर कि बैक पेपर कब आता है और बैक पेपर कौन से सब्जेक्ट में आया है, ये कैसे पता चलेगा। क्या दोस्तों, आप बीए, बीकॉम, बीएससी, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो और आपको भी डर है कि आपके बैक पेपर आ सकता है, या आपको पता है कि बैक पेपर आ चुका है लेकिन ये नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट में आया है, कैसे पता करना है। बैक पेपर के बारे में आपके जितने भी डाउट हैं, सारे के सारे डाउट आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों, बैक पेपर के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि बैक पेपर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, बता दूं कि आप बैक पेपर है वो पेपर होता है जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में किसी एक सब्जेक्ट या एक पेपर में रह जाते हो तो उसका एग्जाम आपके अगले साल होता है, यानी कि उस साल आप पास तो हो जाते हो लेकिन उस सब्जेक्ट यानी कि उस पेपर जिसमें बैक आई है उसका एग्जाम आपको फिर से देना होता है। इसके बारे में मैंने आपको एक वीडियो में बताया था दोस्तों। लेकिन बैक पेपर आ जाते हैं आपके, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में है। अच्छा दोस्तों, मैं सबके बारे में बताने वाला हूँ। बीए, बीकॉम, बीएससी, आप किसी भी ईयर के स्टूडेंट हो, आपके कौन सा भी सब्जेक्ट क्यों ना हो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो रिजल्ट आता है ऑनलाइन, उसमें बहुत ही कम पता चलता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में बैक आई है। मैक्सिमम यूनिवर्सिटी की मैं बात करता हूँ, वहाँ पर नहीं लिखा होता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में बैक आई है। जो रिजल्ट आपको कॉलेज में मिलता है, यानी कि ऑनलाइन में आने के बाद 1 से 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आता है। जी दोस्तों, कॉलेज में आने के बाद उस रिजल्ट में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपके किस सब्जेक्ट किस पेपर में बैक है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे बैक पेपर कैसे लगता है, इसके बारे में भी वीडियो बना रखा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि 3 आपके सब्जेक्ट हैं और मैंने बताया कि उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट क्लियर करने होंगे। अगर आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर में कम नंबर है तो कहीं ना कहीं आपको बैक दी जाएगी। तो सारे के सारे नंबर आप चेक कर सकते हैं कि किस में 36 नंबर हो रहे हैं। मान लेते किसी आपके एक पेपर में कम नंबर हो रहे हैं तो आपको मान लेना कि इस पेपर में आपके बैक आई हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बैक आती हैं तो नीचे जो पास लिखा होता है वहाँ पर पास नहीं लिखा होगा। अगर आपके बैक आई है, फाइनल ईयर में सप्लीमेंट्री लिखा होता है, का मतलब आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है। मान लेते कि आपके 2 या 3 पेपर में कम नंबर हैं और आपको नहीं पता चल रहा कि कौन कौन से पेपर में आपके बैक आई हैं या आपको अगला एग्जाम देना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मान लेते कि जैसे कि ये रिजल्ट है आपके सामने, इससे आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है। इसमें आपको बता दूं कि इधर आप जो देख रहे हो यहाँ पर आपके लिखा हुआ होगा कि आपके बैक आई हुई है या नहीं आई हुई है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं वहाँ पर उनके नंबर वगैरह सारे होंगे और यहाँ पर आपके लिखा हुआ होगा कि बैक है या नहीं है, पास हो, क्लियर हो, ये सारे के सारे जो भी आपके होंगे वो यहाँ पर लिखे हुए होंगे। अच्छा दोस्तों, लेकिन यहाँ जो पास है यहाँ पर भी कुछ और शब्द लिखे हुए होते हैं, कई बार आप देखते हैं। इसका भी मतलब आपको नहीं पता चलता है कि कौन सा होता है। तो नीचे कुछ लिस्ट मैंने दे रखी है, ये आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है EFPS, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। इसके अलावा आपके कुछ और लिखा हो सकता है, आप कौन से ईयर में हो उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा हुआ होगा। दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हो, आपके सप्लीमेंट्री लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके किसी सब्जेक्ट में बैक आई हुई है, उसका एग्जाम आपको कुछ महीनों बाद देना होगा। इसके अलावा आपके किस सब्जेक्ट या किस पेपर में बैक आई हुई है, यहाँ पर स्टार भी बना होता है कई यूनिवर्सिटी में, और कई यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आगे लिखा हुआ भी होता है। चाहे दोस्तों आपके किसी पेपर में यहाँ पर स्टार बना हुआ है और उसमें कम नंबर है तो कहीं ना कहीं आपका उस पेपर उस सब्जेक्ट में बैक आई हुई है। दोस्तों, ये होता है बैक पेपर का पता करना भी, बैक पेपर आपके है या नहीं है। इसके अलावा आपको पता चल जाएगा वैसे तो कि आपके किस सब्जेक्ट किस पेपर में कम नंबर है, उसके हिसाब से फिर भी पता नहीं चलता है तो आप रिजल्ट का इंतजार करिए, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। साथ ही आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके किस सब्जेक्ट किस पेपर में कम नंबर है, तो आपको मैं बता दूंगा कि आपके किस सब्जेक्ट में बैक आ सकती हैं या आ चुकी हैं। ठीक है ना दोस्तों, बैक पेपर के बारे में कुछ और डाउट रह गया हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। इसके अलावा कुछ और वीडियोस मैं डालने वाला हूँ बीए बीकॉम के बारे में, उसके पेपर से रिलेटेड, तो उसके जाने के लिए आप अभी करें हमारे चैनल अपनी शिक्षा को सब्सक्राइब। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए अगर आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिली हो तो।